जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के 15th चैप्टर प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी की प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को देखने जा रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, पहले इसको देखिए। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न नंबर 2 जरा देखिए। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न नंबर 2 को आप देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल, आवास माने जहां उनका घर है और कार्यस्थल का मतलब जहां उनका ऑफिस है, उनके बीच की दूरियां किलोमीटर में दिया हुआ। और देखें ये दूरियां सामने हैं 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13 एंड सो ऑन, ऐसे करके दिया हुआ है। आपके बुक में भी दिया हुआ है, बोर्ड पे हमने लिख भी दिया है। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो इसकी आनुभविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर, देखिए फर्स्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट में आपसे ये कहा जा रहा है। और एक बात सुन लीजिए, यहां पर दिया हुआ है टोटल इंजीनियरों की संख्या 40 है, तो जो टोटल नंबर होता है वही NS होता है। और NS की वैल्यू आपको दी गई है 40 दी गई है। तो फर्स्ट में आपसे ये कहा गया है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने डिस्टेंस हैं जो 7 किलोमीटर से कम है। तो 7 किलोमीटर से जो कम संख्या आएगी वही अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी। तो 7 किलोमीटर से देखिए कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये है 9। तो ये जो टोटल संख्या है ये 9 है, यानी जो 7 किलोमीटर से कम दूरियां हैं ये 9 है। तो अनुकूल परिस्थिति जो होगी वो 9 हो जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने की प्रायिकता, तो प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा अनुकूल परिस्थिति बटा में कुल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थिति है 9 और कुल परिस्थिति होगी 40, यानी इसकी प्रायिकता हो जाएगी 9 बटा में 40। अब इसके बाद देखिए सेकंड में आपसे क्या कहा जा रहा है। सेकंड में कहा जा रहा है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती हैं। तो जरा आप ये समझ लीजिए, ऐसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि टोटल संख्या 40 है और 40 में से 9 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है। तो 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वालों की संख्या ज्ञात करने के लिए 40 में से हम 9 को घटा देंगे तो मालूम हो जाएगा, यानी 31 हो जाएगा। और यहां से भी आप चाहें तो गिन करके देख सकते हैं कि जो 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरियां हैं उनकी स्थिति जो है, यानी उनकी संख्या जो है वह 31 है। ये दिया हुआ है NE, ये 31 है। तो अब प्रायिकता कितनी होगी, तो अब जो प्रायिकता होगी अनुकूल परिस्थितियां बटा में कुल परिस्थितियां, तो अनुकूल परिस्थितियां 31 और कुल परिस्थितियां 40, प्रायिकता हो जाएगी 31 बटा में 40। अब इसके बाद हम थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, अपने कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर, 1/2 का मतलब आधा,
1/2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर, जरा देखिए तो 1/2 किलोमीटर से कम दूरी एक भी नहीं है। जो सबसे कम दूरी दिखाई दे रही है वो है आपका, देखिए सबसे कम दूरी, अगर हम सबसे कम दूरी देखें तो 3 किलोमीटर तो दिखाई दे रही है। सबसे कम दूरी 2 किलोमीटर है। सबसे कम दूरी 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर से कम दूरी जो है यहाँ कहीं कुछ भी नहीं है। और प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1/2 किलोमीटर से कम यानी आधा किलोमीटर से कम। तो आधा किलोमीटर से कम दूरी पर तो कोई नहीं रहता है, जीरो है, ऐसी संख्या जीरो है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिस्थिति बटा में कुल परिस्थिति 0/40, यानी ये संख्या हो जाएगी 0। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये क्रियाकलाप है, इसको आप लोग स्वयं कीजिएगा इस क्रियाकलाप को, क्योंकि अब इसमें देखिए क्या दिया है 9वें क्रियाकलाप में, अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारंबारता लिखिए। यानी स्कूल के गेट के सामने बैठ जाइए या खड़े हो जाइए और गिनते रहिए कि एक निश्चित समय में कितना 2 पहिया गाड़ी, कितना 3 पहिया गाड़ी, कितना 4 पहिया गाड़ी जा रहा है। फिर उसकी बारंबारता लिखिए और फिर उसकी प्रायिकता निकालिए। तो ये काम 9 और 10 आप कर सकते हैं। स्कूल के सामने से या घर के सामने भी बैठ करके कर सकते हैं, लेकिन ऐसे घर के सामने बैठिए जहां से कोई गाड़ी गुजरने वाली हो। इन्हें कि घर आपका बिल्कुल अंत में हो, आपके घर से कोई गाड़ी गुजरती ना हो, तो प्रायिकता 0 हो जाएगी। 0/में 40 हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद जो बताने लायक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। हम 11 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है आटे की उन 11 थैलियों में से, तो एक से समझ लीजिए यहाँ थैलियों की संख्या जो दी गई है वो 11 दी गई है। आटे के उन 11 थैलियों में से, तो ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल है और आप यहां से गिन भी लीजिए 11 आना चाहिए। तो 11 थैलियों में से जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है, यानी आटे की 11 थैलियां हैं जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है। वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार किलोग्राम में है। आटे के भार भले उसके ऊपर 5 किलोग्राम लिखा है, लेकिन वह 5 किलोग्राम नहीं है। किसी में 5 किलोग्राम से कुछ अधिक है, तो किसी में 5 किलोग्राम से कुछ अधिक है और किसी में कुछ कम है। जैसे ये 4.97 दिया गया है, ये 5.05 दिया गया है, तो ये 5 किलोग्राम से कम है, यहाँ 5 किलोग्राम से अधिक है, यहाँ भी 5 किलोग्राम से अधिक है, यहाँ भी 5 किलोग्राम से अधिक है, और यह एक्यूरेट बिल्कुल 5 किलोग्राम है। यहाँ भी 5 किलोग्राम से अधिक है, यहाँ भी 5 किलोग्राम से अधिक है। ये देखिए 5 किलोग्राम से कम है, ये 5 किलोग्राम से अधिक है, ये 5 किलोग्राम से अधिक है, और ये एक्यूरेट 5 किलोग्राम है। तो देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आटे की उन 11 थैलियों में जिस पर 5 किलोग्राम अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार किलोग्राम में है। और ये भार दिया गया है। यादृच्छया चुनी गई एक थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता। हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं जो 5 किलोग्राम से अधिक है। 5 किलोग्राम भी नहीं चाहिए, 5 किलोग्राम से अधिक। तो 5 किलोग्राम से अधिक देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है।
तो देख लीजिए कुल कितना है, ये ऊपर 3 हो गया, ये 4 5 6 7 हो गया। तो अनुकूल परिस्थितियां हो गई 7। अब आपको टोटल प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इसकी प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिस्थिति और बटा में कुल परिस्थिति। तो इस प्रकार जो है यहां पर जो अनुकूल स्थितियां हम लोग देख रहे हैं, तो अब जो है ये देखिए आपसे अनुकूल परिस्थितियां पूछी जा रही है, ये प्रायिकता पूछी जा रही है। तो अनुकूल परिस्थिति बटा में कुल परिस्थिति, तो अनुकूल परिस्थिति 7 है और कुल परिस्थिति जो है 11 है, यानी ये जो प्रायिकता हो जाएगी ये आपकी 7/11 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 आज कंप्लीट होते हैं। अब इसमें से केवल 2 क्वेश्चन और रह जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। हालांकि ये भी प्रश्नावली 14.2 से ही रिलेटेड हैं, तो इनको हम लोग कल देख लेंगे। तो ये आपका मैथ पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे और एग्जाम की तैयारी करेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं, जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।